क्लास 9th का साइंस है। साइंस क्या होता है उसको सबसे पहले जानना है हम लोगों को। उसमें साइंस में हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले साइंस जान लीजिए कि साइंस है, विज्ञान है क्या। तो देखिए विज्ञान की परिभाषा हम लोग पहले जानेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग साइंस कहते हैं। और साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ टू नो अर्थात जानने से है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। कोई भी आपसे पूछेगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो बहुत पहले वाला तो परिभाषा आप लोग जानते होंगे। एक नया परिभाषा मैं बता रहा हूं कि विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। और साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ टू नो अर्थात जानने से है। अर्थात किसी भी वस्तु के बारे में क्रमवत ज्ञान रखने को विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में क्रमवत ज्ञान रखने को विज्ञान कहते हैं। कोई भी आपसे पूछेगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। और साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ टू नो अर्थात जानने से है। अतः किसी वस्तु के बारे में क्रमवत ज्ञान रखने को विज्ञान कहते हैं। और एक पुराना परिभाषा बहुत पहले से चला आ रहा है, तो जानते ही आप लोग। क्या है पुराना परिभाषा? तो विज्ञान वह विशिष्ट ज्ञान है जिसके द्वारा सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त हो। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान वह विशिष्ट ज्ञान है जिसके द्वारा सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त हो, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स। पहला टॉपिक नहीं, साइंस को 3 पार्टों में तोड़ा गया है। कौन कौन? तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसमें मैं पहला पढ़ाऊंगा आपको भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। और इस फिजिक्स को साइंस ऑफ किंग भी कहते हैं। यानी साइंस का किंग के बारे में हम लोग आज से जानना शुरू करेंगे। देखिए विज्ञान का क्षेत्र जो है अध्ययन के विज्ञान का क्षेत्र काफी विशाल हो चुका है, इसीलिए इसे कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। कोई भी आपसे पूछ सकता है, कहेंगे कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो कहेंगे भाई भौतिक विज्ञान की परिभाषा बताइए। तो आप क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान की परिभाषा आप बोलेंगे कि भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फिजिक्स। ये सब याद रखिएगा, स्पेलिंग वगैरह बहुत लोग स्पेलिंग पूछ देते हैं,
ठीक ना। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। देख लीजिए, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ नेचर एंड नेचुरल इवेंट है। अर्थात इसको कहते हैं प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाएं। यहां से देखिएगा कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं। कोई भी आपसे पूछेगा भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। देखिए, मैं जो परिभाषा बोल रहा हूं आप लोग साथ साथ बोलना है और कम से कम 2 बार वीडियो को देखना है और इसको सब्सक्राइब भी जरूर करना है। पसंद आए तो, पसंद ना आए तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसको। कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, साथ साथ बोलते जाना है और 2 बार कम से कम इसको देखना है। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के थ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ नेचर एंड नेचुरल इवेंट है, अर्थात प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं से है। इसकी परिभाषा बोलेंगे कि अतः विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या बोलेंगे? कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो आप भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या बोलेंगे? कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब भौतिक विज्ञान में पहला आपका चैप्टर है गति। पहला चैप्टर क्या है? गति, मोशन। गति, मोशन। मोशन क्या है? मोशन में जानिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी वस्तु की 2 स्थितियां होती हैं। कौन कौन? तो या तो वस्तु विरामावस्था में होगी और नहीं तो गत्यावस्था में होगी। या तो वस्तु विरामावस्था में होगी और नहीं तो गत्यावस्था में होगी। विरामावस्था किसे कहते हैं? तो विरामावस्था की परिभाषा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ कोई परिवर्तन न हो रहा हो तो वस्तु की इस अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। वस्तु की 2 अवस्थाएं हैं। कौन कौन? विरामावस्था और दूसरा है आपका गत्यावस्था। दूसरा क्या है? गत्यावस्था। पहला है आपका विरामावस्था और दूसरा है गत्यावस्था। इसको कहते हैं रेस्ट स्टेट और इसको कहते हैं मोशन स्टेट। यानी विरामावस्था किसे कहेंगे? तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ
कोई परिवर्तन न हो रहा हो तो इस अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिखिए कि 10 बजे, मान लीजिए कि 10 बजे आप स्कूल में थे और 2 बजे, 10 बजे सुबह मान लीजिए और 2 बजे शाम को मान लीजिए। तो 2 बजे शाम को मान लीजिए, शाम स्कूल में ही लड़का है। तो 10 बजे भी आप स्कूल में थे और 2 बजे शाम को भी स्कूल में है, तो समय तो बदल गया लेकिन स्थिति में आप में परिवर्तन नहीं हुआ, तो इस अवस्था को ही कहते हैं विरामावस्था। तो कोई भी आपसे पूछता है कि विरामावस्था किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि विरामावस्था की परिभाषा बोलेंगे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ कोई परिवर्तन न हो रहा हो तो वस्तु की इस अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। क्या बोलेंगे परिभाषा में आप लोग कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तन न हो रहा हो तो वस्तु की इस अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। अब है गत्यावस्था। तो गत्यावस्था क्या है? तो गत्यावस्था की परिभाषा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में, यदि किसी वस्तु की स्थिति में, किसी वस्तु की स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ कोई परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु की इस अवस्था को गत्यावस्था कहते हैं। क्या बोलेंगे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु की इस अवस्था को गत्यावस्था कहते हैं। गत्यावस्था किसे कहेंगे? तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु की इस अवस्था को गत्यावस्था कहते हैं। अब देखिए गत्यावस्था में आप लोग ऐसे बोलेंगे ध्यान से, जैसे देखिए आप मान लीजिए 9 बजे रेवती में थे और 10 बजे सातवार में चले गए। तो सोचने वाली बात है कि समय में परिवर्तन, ये 9 से क्या हो गया 10, तो यहां स्थिति में ही परिवर्तन हो रहा है। रेवती से कहां पहुंच गया? सातवार। तो जब स्थिति में ही परिवर्तन हो और समय में ही परिवर्तन हो तो इस अवस्था को ही कहते हैं गत्यावस्था। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? गत्यावस्था का परिभाषा हो गया कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु की इस अवस्था को गत्यावस्था कहते हैं। अब इसके बाद है हम लोगों का गति के प्रकार, कि गति कितने प्रकार की होती है। गति कितने प्रकार की होती है उसको देखिए। गति जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। गति कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। पहली गति है एक समान गति। पहला है आपका एक समान गति और दूसरा है असमान गति। पहला है एक समान गति और दूसरा है असमान गति। इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली मोशन और इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली मोशन। पहला है एक समान गति यानी यूनिफॉर्मली मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्मली मोशन यानी असमान गति। क्या होगा?
असमान गति। असमान गति क्या है और एक समान गति क्या है? तो एक समान गति की परिभाषा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में समान दूरी तय की जाती है तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। क्या बोलेंगे एक समान गति की परिभाषा? कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में समान दूरी तय की जाती है तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। क्या बोलेंगे परिभाषा में? कि यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में समान समयांतराल में समान दूरी तय की जाए तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। और दूसरा है असमान गति। असमान गति की परिभाषा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय की जाती है तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। क्या बोलेंगे परिभाषा में? कि यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय की जाती है तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। वस्तु की गति क्या कहलाएगी? असमान गति कहलाती है। यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय की जाती है तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें अगला टॉपिक है हम लोगों का दूरी, डिस्टेंस। दूरी, डिस्टेंस। दूरी किसे कहते हैं? तो दूरी की परिभाषा है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। परिभाषा साथ साथ बोलेंगे तभी आसानी से याद होगा आपको। क्या बोलेंगे? कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। याद रहेगा दूरी की परिभाषा। दूरी का परिभाषा क्या बोलेंगे? कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है और दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अब है विस्थापन। अब अगला पॉइंट हम लोगों का है विस्थापन। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन क्या है? तो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए विस्थापन का एकदम आसान परिभाषा है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर होता है उसी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन की परिभाषा बोलेंगे कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। या विस्थापन का दूसरा परिभाषा कर सकते हैं कि किसी कण की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी कण की या किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं।